ओम शांति। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए यहाँ पर एक साथ आए हैं। तो बाबा से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपने माइक एक एक करके अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? हाँ जी, कौन पूछना चाह रहा है? अनम्यूट कर सकते हैं आप अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो। ओम शांति दीदी। जी बताएं। जी जमखाना। ओम शांति दीदी। हाँ। हाँ दीदी, मेरा ये सवाल है कि एक्चुअली मैं अभी 4-5 दिन से ही आपसे जुड़ी हूँ। और मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारा रेस्टोरेंट है वो नॉनवेज का है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पार्ट अभी इसमें मुझे जाना भी पड़ता है, हेल्प करना पड़ता है। तो अंदर से पसंद भी नहीं आ रहा है, लेकिन करना भी पड़ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मैं कैसे मतलब क्या अंदर से ऐसे थॉट मतलब क्या करूं। आपने ज्ञान को अभी कहाँ तक समझा है? बेसिकली कहाँ तक आप? मतलब ये समझ में आया। मैं हाँ, एक्चुअली मैं 4-5 दिन 21 मार्च को मधुबन गई थी। तब एक आंटी से मुझे ये रेफरेंस मिला, तब से 4-5 दिन से मैं आपके वीडियोस देख रही हूँ। तो ये जो आत्मा का आपने बताया कि हम रोल है, जो मन बुद्धि संस्कार आत्मा तो अलग है, और जो भी स्क्रिप्ट चल रहा है मन बुद्धि में चल रहा है। तो ये सब कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर है। तो मैं अभी ऐसा सोच रही हूँ कि ओके चलो, मेरा ये पार्ट चल रहा है तो मुझे करना पड़ता है, लेकिन मैं अंदर से तो हूँ, मतलब प्योर हूँ। ऐसे थॉट में लेती है। आपके अभी आपके हैंड में है कि आप अगर चाहो तो ना जाओ, और आपको लगता है आपकी अंदर इतनी हिम्मत और इतनी चॉइस आपके हाथों में है, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप चाहो तो उस कर्म में आप अभी अपना पार्ट को चेंज कर सको, वो वाला पार्ट ऐसा है अभी आपके साथ? हाँ जी। नहीं दीदी, लौकिक में है तो अगर लौकिक में है, फैमिली के लिए करना पड़ता है, मतलब हस्बैंड और वो सब। फिर ऐसा होता है कि ये लोग इसमें सपोर्ट नहीं, वो लोग ज्ञान में नहीं है। तो उसकी वजह से थोड़ा मैं जितना बने उतना दूर रहती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ता है मुझे। ओके। तो देखिए, अभी तो आप पहले ज्ञान से अपनी जो आपने अंडरस्टैंडिंग बनाई है उससे अपनी योग की अवस्था बढ़ाइए। और जैसे जैसे आपकी योग की अवस्था बढ़ेगी तो आप अपने ज्ञान को, एक्चुअली पार्ट को तो चेंज करने का पुरुषार्थ हम यहाँ करते ही नहीं, है ना। अब आपके पार्ट में भी एक्सट्रीम पार्ट है कि वो बेसिकली फिजिकली नॉन वेजिटेरियन का पार्ट है। देखो, मैं आपको अभी निराकारी की स्थिति में स्थित होकर सारा सीन बताती हूँ। बाबा जिस स्थिति में है, जो ओके। निराकारी स्वरूप है बाबा का, और जो हम आत्माओं का निराकारी स्वरूप है, उसमें फिजिकल चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसी मिट्टी से बने हैं। हम या कोई ओके। भी पशु या कोई भी जानवर या कुछ भी, फिजिकल वर्ल्ड में ड्रामा जो जैसा चल रहा है वो एक रिकॉर्डेड सीन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। बाबा और मैं आत्मा मिलकर उस पूरे सीन को देखते हैं। वहां पर हर एक को अपना अपना कैरेक्टर दिया गया हुआ है। अब किसी के कैरेक्टर में पूजा पाठ और पंडित्याई है, किसी के कैरेक्टर में शायद मांस काटना है, किसी के कैरेक्टर में किसी जानवर को मारने का भी काम है। हर तरह के कैरेक्टर है। मेन बात अभी ये है कि हम अपनी शब्द जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या मेरी पहचान उससे बनी हुई है? आप क्या अपने को जमखाना या जमखाना का जो भी पार्ट है, कैरेक्टर है, क्या आप उससे प्रभावित होते हो? हम्म। कि जो ओरिजिनल स्थिति है आत्मा की, मूल स्थिति सातों गुणों से बनी हुई, आप उसमें रहते हो या अपने कैरेक्टर में रहते हो? आपने कैरेक्टर से अपनी पहचान बनाई है या आपने सत्य से अपनी पहचान बनाई है? नहीं, इस समय इस पर पुरुषार्थ करना, इस पर अपने मनन सत्य से चिंतन करना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। है ना। अब ये आपको देखना है ना, ये ओके। आपको अपनी चेकिंग करनी है।
और ओके। कैरेक्टर में आप वो दुकान रखोगे या नहीं रखोगे, आप उसमें सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, इसमें इसके द्वारा कुछ भी नहीं बताया जा सकेगा, क्योंकि ड्रामा की जो भी नूंद होगी वही है ना। तो इसके बारे में भविष्यवाणी करने का कोई भी ठीक है। हक ना तो ओके। बाबा ने लिया है ना हमने लिया है। बाबा भी पहले से कुछ भी नहीं बता, तो पार्ट में बाबा किसी के द्वारा भी सेवा कराएगा, उससे भी कुछ भी नहीं बच पाएगा। और रही बात एक ट्रेडिशनल पुरुषार्थ की, जो कि अभी तक ब्राह्मण और बीकेस करते आए, उसमें तो आपसे आप किसी से भी पूछोगे तो तुरंत आपको कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल बंद कर दो, सब कुछ खत्म कर दो, कर्मों पे ध्यान दो, कर्म ठीक करो, ये सब नहीं करो, है ना। तो वो वाली लर्निंग अभी हम उससे ऊपर आ चुके हैं, हम्म। क्योंकि वो कर्मों की जो लर्निंग है उसमें ना पहले ही बहुत बड़ी ओके। सीव यानी छन्नी लगी हुई है कि उसमें जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन कर रहे हैं काम, या जो भी ऐसे हिंसक प्रवृत्ति का पार्ट बजा रहे हैं, वो मतलब बड़े ऐसे ही हैं, मतलब हम उनको ज्ञान देने में हम जज करने लगते हैं, है ना। तो हम ये नहीं करना चाहते, एडवांस लेवल में ये चीज नहीं है। एडवांस लेवल इज दैट कि जो बाप समान दृष्टि है, ओके। बाबा आपको किस दृष्टि से देखता है, आपको परमात्मा किस दृष्टि से देखता है, क्या वो आपको इस दृष्टि से देखता है। और रही बात देखिए वो कर्म की, तो कार्मिक लेवल पे हम देखें तो जो कर्म आपको, वैसे बाबा ने अपने समय पर, जब भी बाबा का साकार का पार्ट बजा, बाबा ने कईयों को ये राय दी कि आप हो सके तो अपना काम बदल लो, है ना। जिस काम से किसी भी जीव की, जंतु की हिंसात्मक रूप में मृत्यु हो रही है, और जिस चीज को करके कईयों को टेस्ट मिल रहा है, जिससे दूसरों की विकारी वृत्ति बढ़ रही है, वो काम आप ना करो, है ना। लेकिन अभी आप कैरेक्टर पर अगर ध्यान दोगे, अपनी आत्मा की शक्ति और आत्मा का ज्ञान नहीं बढ़ाओगे, तो आप एक लॉन्ग रूट अपनाओगे, और शायद आप गिल्ट में रहते रहोगे कि मैं कर भी नहीं पा रही हूँ और करना भी पड़ रहा है। मतलब आप दोनों चीजों में उलट पुलट होते रहोगे। अगर हाँ, आपके सही अंदर, बात। है ना, आत्मिक पावर, मेन बात है इस समय अपने को आत्मा समझ निराकार परमात्मा को याद करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बीच में आपका कैरेक्टर या कैरेक्टर की कोई ओके। चिंता आ जाती है, तो हम, बाबा यही राय देगा कि आप उसको, उस चिंता को अभी मत करो, आप पहले बाबा को याद, ठीक है। फिर ड्रामा में जैसे ठीक होना है, होगा, ठीक हो है। सकता है आगे चलकर ओम शांति। पॉलिसी आ जाए, कुछ भी हो जाए कि आपका वो काम बदल जाए। ड्रामा इज मैजिकल, कुछ भी कल को बदल सकता है, आप सिर्फ अपनी आत्मा में स्थित यस। रहना। ओके, मतलब मुझे बस सिर्फ अपने आत्मिक स्वरूप को बढ़ाने में, सोल हाँ, कॉन्शियस बनने में मेहनत करनी है। आपको सूक्ष्म पुरुषार्थ आत्मिक में स्थिति मेहनत बढ़ानी करनी है। है, और कैरेक्टर में जो ओके। आप कुछ कर रहे हो ना, उसमें अपनी शुभ वृत्ति रखो, क्योंकि कैरेक्टर में वैसे तो अलाउड नहीं है कि ये करें हम, लेकिन फिर भी अभी आपका पुराना पार्ट है जो कि ड्रामा ने आपको दिया, आपकी कोई गलती नहीं है उसमें, आपने चूज नहीं किया वो पार्ट, राइट। तो आप उसकी ग्लानि वाली वृत्ति से मुक्त रहना, ना पश्चाताप, और उसमें आपको जो अंदर से गिल्ट हो, ओके। उससे आप मुक्त रहना, आप अपने शुद्ध पवित्र वृत्ति में रहना, तो आपकी वृत्ति से चारों तरफ वायुमंडल चेंज होगा। हो सकता है आपका रेस्टोरेंट नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन का बन जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू। हाँ जी, और कौन पूछेंगे। ओम शांति। हाँ जी, जी कोमल सिस्टर। जी। वो, हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे जब अभी पुरुषार्थ तो बस यही करना है कि ठीक है अपने सत्य में टिके रहना है और बाबा के साथ रहना है, तो फिर बाबा इतना उसमें क्यों जोर डाल, जैसे और ड्रामा में जिसका ये जो पार्ट है उसको चेंज नहीं, मतलब चेंज करने की इच्छा नहीं रखनी है कि जो जैसा है वैसा है, तो फिर बाबा ये क्यों कहता है कि तुम्हें प्रत्यक्षता करनी है या तुम्हें राजाई पाने के लिए ये सब करना है, तुम्हारा भाग्य बनेगा, कल कल तुम्हारा भाग्य बन रहा है, ये पद मिलेगा, तुम्हारा समय इंतजार कर रहा है, विनाश प्रकृति तुम्हारे लिए वेट कर रही है, तुम्हें ये बनना है, भक्तों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तुम्हें, तुम्हारी जिम्मेदारी है सबको रास्ता बताना, तुम्हें पढ़ के अच्छी रीति पढ़ाई करके औरों को पढ़ाना है, तो फिर ये बाबा पहले क्यों कह पहली रहा बात है तो जो ये आपने करने पहले को बोला कि कि तुम जो जैसा का करोगे अभी वो पार्ट है, सत्युग में वैसा पद पाओगे। जी कोमल सिस्टर, मैं समझ गई।
पहली बात, आपने जो पहले बोला कि हमें जो उसका जो जैसा पार्ट है हमको उससे कुछ नहीं करना, हमें बदलने की कोशिश नहीं करनी है, ये हमें करना है। आपने अपने लेवल पे ये अंडरस्टैंडिंग अभी ली है, लेकिन बाबा ने इससे ज्यादा समझाया है। बाबा ने इससे गहराई में ये समझाया कि जो जिसका जैसा पार्ट है, उस पार्ट को देखते हुए उसके अंदर की आत्मा को देखना है। वो जो आत्मा सतो प्रधान आत्मा है उसको देखना है, और उसको देखने के पहले अपने अंदर में, अपने पार्ट में जो भी संकल्प, एक्शन या बोल बोले जा रहे हैं, उससे भी खुद को डिटैच करके, कैरेक्टर से बिल्कुल डिटैच होकर, अपने सत्य में स्थित रहकर कैरेक्टर को और ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। आपने ये वाली अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं की है। आपने अपनी समझ के अनुसार बस इतना समझ लिया कि जो जैसा है तो है, मुझे क्या करना है। ये समझाया, ये समझानी 1/4 समझानी है जो बाबा ने समझाई है। दूसरी बात, हम सब लोग वही समझते हैं जितनी हमारे पास बुद्धि होती है। तो आपने भी वही बुद्धि के अनुसार उतना ही समझा जितना आप समझ सकते थे, आपने पूरा समझा नहीं। दूसरी चीज कि जो बाबा कह रहा है कि पद चाहिए, कि दूसरों को, दूसरों के लिए सेवा करो, दूसरों का कल्याण करो। बाबा को पता है ये सब क्यों कहना पड़ा, क्योंकि हम सब को ये सब करने का शौक है। हम सब अभी भक्ति मार्ग से आए हैं। हम सब भक्ति में बहुत अच्छा बनना चाहते थे, दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ करवाना चाहते थे। हम सब ऊंचे अमीर घराने के, ऊंचे ऊंचे कुल के बनना चाहते थे। और हम सब की यही इच्छा थी कि हम हमेशा खुश रहें, हम हमारा परिवार हमेशा शांति रहे, खूब समृद्धि आए, खूब संपन्नता हो, कोई हम लोग कभी बीमार ना पड़े। ये सारे हम सबके कैरेक्टर की भक्ति के मार्ग अनुसार इच्छाएं थी। तो बाबा जब हमको ये ज्ञान देता है, तो आपने जैसे स्थूल में समझा है कि आपको ये लग रहा है कि बाबा स्थूल में कह रहा है कि सेवा करो, औरों का कल्याण करो और दूसरों को ज्ञान सुनाओ। ये सब स्थूल की बातें जो बाबा कह रहा है, इसका हम लोग पिछले कई दिनों से क्लासेस में सूक्ष्म मतलब समझ रहे हैं। तो आपने इसकी सूक्ष्म मीनिंग को अभी तक समझ नहीं पाया है, क्योंकि आपकी अभी बुद्धि में जितना ज्ञान समझने का पार्ट है, आप उतना ही समझ पाए हो। उस अनुसार जो आप ये क्वेश्चन रेज कर रहे हो, आपको पहले अपनी बुद्धि को क्लीन, और आपसे जब मेरी कॉल में भी बात हुई थी तब भी मैंने आपको यही कहा था कि आपसे ही हुई थी, शायद किसी और से थी मुझे याद नहीं, बट आई थिंक आप ही से हुई थी, कि पहले आपसे ही हुई थी। जी दीदी। हाँ हाँ, तब भी मैंने आपसे कहा था अभी हाँ आपके हाँ। अंदर ज्ञान नहीं है। मैंने आपसे तब भी कहा था आपको अभी ज्ञान समझ में नहीं आया है अच्छे से, और आपको सेवा करने की बहुत इच्छा है। तो ये इच्छा कामना, इसीलिए बाबा कहता है कि भाई जिसकी इच्छा है तो आ जाओ सेंटर में, सेंटर में करो। जितनी भी सेवाएं बाबा के यज्ञ में, मधुबन में या सेंटर में हो रही है वो करो, क्योंकि आप में ज्ञान को समझने की इच्छा कम है, सेवा करने की इच्छा ज्यादा है। तो पहले आप अपने को समय दो कि ज्ञान आखिर कह क्या रहा है। हम सूक्ष्म लेवल पे ऑलरेडी ये सारी बातें ले जा चुके हैं। जो लोग पिछले कई दिनों से मुरलियां सुन रहे हैं वो समझ गए हैं सेवा कहाँ हो रही है। सेवा बाहर है ही नहीं, सेवा हमारे अंदर है। युद्ध कहीं बाहर है ही नहीं, युद्ध हमारे अंदर है। परिवर्तन बाहर नहीं, परिवर्तन अंदर है। आपने ये सारी बातें इतने कल क्लासेस में भी जब नहीं समझी है, और फिर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं आपको फिर से यही बात कह रही हूँ, आप प्लीज अपना ज्ञान बढ़ाओ, धैर्य रखो। आप मेरे साथ, आप कई लोगों से ये प्रश्न ऑलरेडी पूछ चुके हो, और आप ही ने बोला था मैं उनसे भी पूछती हूँ, मैं उनसे भी पूछती हूँ। आप सिर्फ पूछने में इंटरेस्टेड हो, आप जानने में और आप समझने में इंटरेस्टेड कम हो। तो बातें थोड़ी कड़ी लग सकती हैं, लेकिन मैंने आपको उस दिन भी बोला था ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप जिससे भी पूछते हो आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा रहे हो। ज्ञान को बढ़ाने का मतलब है कुछ दिन धैर्य रखकर क्लासेस को करो, तो शांति से योग लगाओ। तो अभी तो आपने अमृत वेला योग भी ठीक से लगाना शुरू नहीं किया, थोड़ा बहुत लगाते हो, कभी नहीं लगाते हो। तो अभी ज्ञान की आप कहाँ पहुंचना चाहते हो और अभी आप कहाँ हो, पहले उस कुछ शुरू शुरू की सीढ़ियां तो चढ़ो, फिर तो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना कि आप अभी आओ और अभी अभी आपको सब कुछ समझा दिया जाए। बाबा ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। आपकी बुद्धि अनुसार आपको बाबा जो सेवा कह रहे हैं, आप वो सेवा को, आपको लगता है कि मुझे सेंटर की सेवा, मुझे दूसरों को ज्ञान सुनाने की सेवा, मुझे अ, मधुबन की सेवा करनी है। आपने सेम क्वेश्चन मुझसे फोन पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, मैंने आपको सारे आंसर दे दिए। उसके बावजूद आप यहाँ पर क्लास में मुझसे ये क्वेश्चन दोबारा करके टाइम वेस्ट कर रहे हो।
है ना। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको उस दिन भी आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज, आप अभी क्लासेस को कुछ दिन सिर्फ सुनो, और योग नहीं लगाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप प्लीज योग लगाओ। आप पहले अपने को साइलेंस में ले जाओ, बाबा से कनेक्ट हो, फिर आप ज्ञान को समझने की और क्वेश्चन करिएगा। प्लीज तब तक क्वेश्चन मत करिए, ठीक है। हाँ जी। जी दीदी, सॉरी दीदी, वो एक्चुअली मैं सुबह से क्लास सुन रही हूँ, मैं भी सुन रही हूँ क्लास सुबह से, सिर्फ लेकिन फिर वो सुनना जो नहीं प्रश्न होता है आया जैसे ही सर, आया मैंने सिर्फ सुनना नहीं पूछ होता है। ये सब बाकी के जो लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट्स मारे हैं अपने ऊपर। ये लोग पिछले कई सालों से अपने ऊपर बहुत काम करने के बाद, इतना समझने के बाद फिर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आप तो अभी अपने ऊपर काम ही नहीं शुरू किया आपने ना। आपको बस सेवा सेवा सेवा, और क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने उस दिन भी बहुत वैसे बातें करी थी, क्या बहुत डिस्टर्ब थे आप, बहुत क्या करूं क्या नहीं करूं, भड़बड़ाए जा रहे थे जैसे पीछे आग लगी हो, आप भाग रहे हो, आपको आग पकड़ लेगी ना। आज भी वैसे ही कुछ लग रहा है। तो प्लीज थोड़ा साइलेंस पे टिको, अपनी अवस्था को ठीक करो। ज्ञान तब समझ आता है, ऐसे नहीं आता कि विनाश पीछे खड़ा है। अभी म्यांमार में भूकंप आ गया, थाईलैंड में भूकंप आ गया, तो भागो भागो भागो, पहुंचना है संपूर्णा की तरफ। ये देखो, भागने वाले लोग जो बाबा के बच्चे बने हैं ना, वो अपने स्टेटस में जो डाल रहे हैं, जो क्लासेस में, कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, विनाश आ गया, ये लोग वेट कर रहे हैं विनाश का। और एक्चुअली ये भूकंप निशानी है कि हम में से बहुत सारे बच्चे संपूर्ण बनने के करीब हैं। तो जो संपूर्णता अपने अंदर जिन जिन के आती जा रही है, उसका बाहर ये दिख रहा है। बाकी के बीकेस, बाकी के ब्राह्मण बाहर के विनाश में खुश हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अंदर के कर्मातीत स्थिति तक पहुंचने के स्थिति में पहुंच कर खुश हो रहे हैं। तो बाहर विनाश के लिए भागना है आपको, तो फिर आप स्थूल रूप में जो बाबा की समझ है कि सेवा करो, बाहर जाओ, सबको ज्ञान सुनाओ, तो करो जाके। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये अंदर की बात है, ये बाहर से अभी पुरुषार्थ ओवर हो गया हमारा। आप जिस लेवल पे हो आप उसमें करो, ठीक है जी। देखिए, कभी कभी हमको ऐसे थोड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों का यूज करना पड़ता है, इसलिए प्लीज कोई दूसरे लोग जो क्वेश्चन पूछने से डर जाए, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कुछ दिन पहले कि आपसे क्वेश्चन पूछने में डर लगता है कि डांट ना खा जाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के ऐसे डांटा जा रहा है, लेकिन बस इतना है कि आपके अंदर अगर डांट भी आपको फील हो रही है, अगर आपको फीलिंग में आ रहे हो, तो समझो कि आपकी अवस्था अभी कच्ची है ना। तो आपको फीलिंग में नहीं आना है। इवन इफ यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड भी बाबा यूज करे, बाबा की तरफ से निमित्त यूज करे, तो आपको फीलिंग नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा अगर कुछ हो भी गया, कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज हो गए, तो कभी कभी हमारे पट खुल जाते हैं उससे, है ना। तो आप क्वेश्चंस पूछे, आंसर बाबा देगा या नहीं देगा या थोड़ा डांटेगा, वो अलग बात है। हाँ जी। और किसी को पूछना है? हमारे पास एक दो क्वेश्चंस आए थे, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक बहन, आपने तो बहुत लंबा क्वेश्चन लिखा था, आप कौन हैं मुझे पता नहीं, मैंने आपसे बोला था पूछिएगा। मैं मुझे पढ़ने में थोड़ा सा आजकल अजीब होता है, पढ़ने में सर घूम जाता है, इसलिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। ओके, ये कोमल सिस्टर आप ही थे, ठीक है। और एक सिस्टर, आपका क्वेश्चन आया है कि जैसे अभी म्यांमार में भूकंप आया, या और भी कहीं कहीं आ, और कहीं कहीं भी जो भूकंप या कुछ भी होता है, तो सूरज भाई जी या कोई भी हमारे वरिष्ठ भाई बहन कहते हैं कि मनसा सेवा करो, उनको साकाश दो। तो ये क्या है, हमें क्या करना है, आपने ये पूछा है। हाँ, तो देखिए, जब अभी तक हम लोग जो पुरुषार्थ को कर रहे थे, उसमें मनसा सेवा का एक्चुअली यथार्थ अर्थ क्या होता है, पहले तो ये समझना है कि मनसा सेवा का ओके, इसको डिटेल में समझाने के लिए, एक्चुअली ये चीजें हम लोग क्लासेस में मुरली के समय ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर में कवर कर लेते हैं, बट फिर भी चलिए बाबा से देखते हैं, बाबा से एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत लंबी बातें हैं ये। मनसा सेवा का मतलब बेसिकली, सबसे पहले तो ये होता है कि आपके मन के संकल्प किसी भी कारण से, चाहे बाहर कैरेक्टर में कुछ भी परिस्थिति आए, चाहे उसके शरीर में आए, चाहे दूसरों के शरीर में आए, चाहे परिस्थिति के रूप में नेचुरल कैलामिटीज आए, या कुछ भी हो, या आपके अपने ही कैरेक्टर में मन, बुद्धि और संस्कार में उथल पुथल हो, अलग अलग संस्कार और अलग अलग संकल्प भी जब अटैक करे, तो भी जो इन सबको देखने वाली साक्षी दृष्टा आत्मा है, उस आत्मा की स्थिति जो अचल अडोल स्थिति है, वो कभी ना हिले।
उस स्थिति को ना हिल पाए, उसके लिए माइंड को बाबा ने ये होमवर्क दिया है, ये ज्ञान से समझाया है कि उस समय तुम अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट्स करने लगो, ताकि तुम्हारे माइंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट, कमजोर कैरेक्टर का या संकल्पों का इम्पैक्ट ना पड़े। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ब्राह्मण्स और बी के देहभान में होते हैं, तो जैसे ही भूकंप में आया तो हम लोग हाय 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 करने लगते हैं, है ना। भले ही हम खुश भी हो रहे हैं कि अच्छा हुआ, विनाश हो रहा है, जल्दी जल्दी आए, लेकिन कहीं ना कहीं हम में से कईयों के अंदर डर भी आ जाता है कि अगर मेरी बिल्डिंग में आ गया, अगर मेरे घर में आ गया, अगर मेरे शहर में आ गया, या मेरे रिश्तेदार जहां पर है उनको कुछ हो गया। तो वो जो थॉट्स में जो डर आता है, उस डर को आ, कम कर सके या खत्म कर सके या पॉजिटिव में बदल सके, उसके लिए मनसा सेवा को इस तरह से समझाया गया है कि आप उस समय दूसरों के लिए और जहां जो कुछ हो रहा है उनके लिए अच्छे अच्छे थॉट क्रिएट करने लगो, ताकि आप अपने अंदर के डर को कंट्रोल कर सको, आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लो और उसको पॉजिटिव में चेंज कर दो। तो हम लोगों को भक्ति मार्ग से आदत पड़ी हुई है दूसरों के लिए कुछ करने की, कि हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों के लिए कुछ करें तो हम अच्छे कहलाए। माना हम लोगों ने आज तक आधार अपने उन्नति का दूसरों की सेवा करके बनाया है, कि अगर दूसरे मुझे अच्छा कहेंगे तो मैं अच्छी हूँ, अगर दूसरे मुझे बुरा कहेंगे तो मैं बुरी हूँ। मतलब मेरे अपने स्वमान नहीं है, मेरे अपने अंदर अपनी कैरेक्टर को लेकर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं बाबा की हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं आत्मा सत्य होल एब्सोल्यूट हूँ, जो पूरी तरह बाबा के जैसी संपन्न है, उसमें कोई कमी नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस अभी हमारे अंदर नहीं होता है, हम अपने को कैरेक्टर से देखते हैं। तो उस कैरेक्टर को बहुत अच्छा फील कराने के लिए हमें बाबा ने सिखाया, अच्छा तुम्हें अच्छा फील करना है ना, तो तुम दूसरों के लिए कुछ कुछ करते रहो, चाहे तुम लौकिक में, चाहे ब्राह्मण के जो परिवार में जो सेवाएं हो रही हैं वहां पर, चाहे यज्ञ में, चाहे स्थूल सेवा करो, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे ज्ञान सुनाओ, चाहे कुछ भी करो, बट करते रहो दूसरों के लिए, ताकि वो तुम्हें दुआएं दे। दुआएं दे मतलब आपकी तारीफ करे, तारीफ ना करे तो कम से कम आपको खुद की अंदर से तारीफ लगे, वाह, सीना ठोको या अपना ऐसे ऐसे कंधा ठोको, देखो मैंने इतनी देर काम किया, अब दूसरों के लिए सेल्फलेस होकर सर्विस करी, तो आपको ये दूसरों के लिए करके लगता है कि मैं ऊंची हूँ। इसीलिए बंसा सेवा को बाबा ने होशियारी से ऐसे समझाया कि आप अच्छा दूसरों को शुभ भावना दो, शुभकामना दो, तो आपको अपने में गुड फीलिंग आएगी कि आप जो है दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो। आप वहां जाकर उनको खाना नहीं दे सकते, उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी हो तो आप अच्छे अच्छे थॉट क्रिएट करो, आपके थॉट से उनका कल्याण हो जाएगा। बट एक्चुअली बैक इन सब का सार पता है क्या है? इन सब का सार एक है, कि आपके अंदर संकल्पों में जो भय आ सकता था, जो देह का डर है, देह अभिमान में जो नेगेटिविटी भरी हुई है कि कल को मेरे साथ कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ कुछ ना हो जाए, इस नेगेटिविटी को कैंसिल करने के लिए, ये थॉट्स से उसको रिप्लेस करने के लिए सेवा कराई जाती है। अल्टीमेटली आत्मा की जो अचल अडोल स्थिति है, अगर आप उसमें स्थित नहीं हो तो आपको कैरेक्टर से सेवा कराई जाती है। लेकिन जिन्होंने कैरेक्टर को साक्षी होकर देख लिया है, जिन्होंने अपनी आत्मा में स्थित होकर अनुभव कर लिया है कि कैरेक्टर तो ऊपर से ड्रामा अनुसार सब कुछ कर रहा है, इवन मनसा सेवा भी ड्रामा अनुसार कर रहा है, ये पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कर रहा है, बट इन सबको करता हुआ देखते हुए भी जो एक आत्मा है, जो कभी किसी चीज से प्रभावित नहीं होती, जिसकी सतो प्रधान अवस्था कभी नहीं बदलती, वो आत्मा में अचल अडोल अवस्था हमेशा है ही। एक्चुअली उस आत्मा में स्थित होने तक हम मनसा सेवा बाहर करते हैं, लेकिन जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो हम मनसा सेवा अंदर करते हैं। कैसे? जैसे सुबह की मुरली में आपको एग्जाम्पल दिया कि कल इस लौकिक पार्ट को 3 फैमिलीज में ड्रामा ने भेजा, और तीनों फैमिलीज में अलग अलग स्टोरीज थी दुख की, और तीनों फैमिलीज में जो लोग भी दुखी थे अपने किसी किसी कारण से, इसने इस कैरेक्टर के माइंड ने उनके उस कारण को नहीं देखा, उनकी उस अवस्था को नहीं देखा, उनके साथ जो घटनाएं घटी उसको नहीं देखा, उनके पीछे जो उनका सत्य आत्मा है उसको देखा। लेकिन उनकी आत्मा को देखने के पहले इसको अपनी आत्मा में स्थित होना पड़ा,
तो अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट मी। कि जब मैं दूसरों को उनकी आत्मा में देखती हूँ तो पहले उसके मैं अपने को अपनी आत्मा में देखती हूँ। मतलब मैं आत्मा ही हूँ, मैं कैरेक्टर, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो जितने बार मैं दूसरों को आत्मा देखूंगी उतने बार एक्चुअली सेवा मेरी होनी है। तो इसको कहते हैं सकाश, सत्य का प्रकाश। प्रकाश डालो सत्य का कि तुम कौन हो और वो कौन है। तुम भी आत्मा, वो भी आत्मा। तुम कैरेक्टर में एक रोल बनकर, एक रिश्तेदार बनकर उनके घर गई, वहां पर वो एक कैरेक्टर में तुम्हारी कोई भी रिश्तेदार बनकर बीमार है, अपना दुखियारा, अपना कोई घटना या अपने साथ की कोई लाइफ की परिस्थिति डिस्कस कर रही हैं। वो दुखी दिख रही हैं, वो परेशान दिख रहे हैं, लेकिन आप अंदर बैक ऑफ द माइंड ये थॉट, सूक्ष्म संकल्प, सूक्ष्म शरीर में ये सोच रहे हो कि वो सब झूठ है, ये ड्रामा में जो कुछ है वो केवल एक सीन है, दिस इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग। ये हमारे मन ने उसको ऐसे किया है। वो तो सिर्फ अपना ड्रामा अनुसार एक डायलॉग बोल रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं रिश्तेदारों में अपने मामा के यहाँ गई, ठीक है, एक कैरेक्टर मामा के यहाँ पे, ये कैरेक्टर भांजी गई। तो कैरेक्टर मामा या मामी में से कोई एक बीमार है अगर, तो वो बोलेंगे कि मेरे साथ ये हुआ है, हॉस्पिटल में ऐसे इलाज चल रहा है, चक्कर आ रहे हैं, वो गिरी हुई है, पड़ गई, मतलब कुछ भी उनका माइंडसेट दुखी है बहुत। वो तो ये डायलॉग एक बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार बोल रही है, और बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार उनका शरीर वैसा कॉस्ट्यूम में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बीमार दिख रहा है या थोड़ा डल दिख रहा है, या कोई दुर्घटनावश कुछ चोट दिख रही है, ये सब ड्रामा अनुसार दिख रहा है। बट ये एकमात्र सीन है, जैसे टीवी में आप सीन देखते हो वो सीन है। अब उसको, हाय ये कैसे हो गया, हाय आपको ये कैसे, कब तक चलेगा, ये जो थॉट क्रिएट हो रही है पूरी कहानी की, ये मेरे माइंड ने किया है। तो घटना को घटना की तरह ना देखकर उसके बारे में जो पूरी कहानी रचते हैं, दुख फील करते हैं कि कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा, इनके घर में खाना कैसे बनता होगा, आप लोग क्या खाते होगे, और दुनिया भर का पैसा कहाँ से आएगा इलाज का, मतलब जो भी हो सकती है बातें, ये माइंड क्रिएट करता है। वो तो सिर्फ एक घटना है, आप, उन्होंने एक घटना दिखाई, उन्होंने वो घटना में कुछ डायलॉग बोले, आपके पास अब अपने सत्य का प्रकाश है, आपने अपना प्रकाश चमकाया आत्मा का। आत्मा सतो प्रधान है, आत्मा को कुछ नहीं होता। आत्मा तो ये बने बनाए ड्रामा अनुसार एक भांजी के शरीर में गई और भांजी के शरीर से वहां रिलेटिव बनकर उनको एक्टिंग करके ये डायलॉग बोल रही है कि आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो, या वॉट एवर। और वो एक मामी के या मामा की बॉडी और एक कैरेक्टर में वो आत्मा जो है वो अपना पार्ट प्ले कर रही है। बट इन दोनों के पीछे जो सत्य का प्रकाश है, जो दोनों सत्य आत्मा है, उनको कुछ नहीं हुआ है, वो स्वस्थ है ना, वहां पर उनको कुछ हुआ है ना इस आत्मा को कुछ फील हो रहा है। क्योंकि आत्मा इमोशनलेस, थॉटलेस, वॉइसलेस, आत्मा की कोई स्टोरी नहीं है ना। तो इसलिए ये साकाश देने की सेवा भक्ति मार्ग के जैसे अभी हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों में अभी भी भर भर के, कूट कूट के भक्ति भरी है। अभी बीकेएस का अगर निकाला जाए तो 98% भक्ति भरी है ना। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हमारे पास एक बहन ने भेजा कि आपको सपने में दिखा, सपने में तो चलिए जो दिखता है उसको सपने समझ के उसी वक्त भूल जाइए, ये सपने की बातें मत करिए, क्योंकि सपना ऑलरेडी, एक सपने के अंदर दूसरा सपना है, हम ऑलरेडी एक सपने जैसी लाइफ में जी रहे हैं और उसमें दूसरा सपना आ रहा है, तो वो वहीं पे खत्म करो। लेकिन आपका क्वेश्चन था कि अगर सपने में हम बाबा को देख रहे हैं या सपने में हम कोई ऐसी ब्राह्मण जीवन की सेवा को देख रहे हैं, तो क्या ये योग है? तो इसको योग है या योग नहीं है ये कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि योग का मतलब होता है अपने आत्मा में स्थित होने का अनुभव होना। मैं आत्मा हूं, अगर आपको ये अनुभव है तो ये योग है ना। तो इससे ये मतलब नहीं है कि आप बीके वाइट कपड़े शरीर पहनकर, मतलब ब्राह्मण रोल में आप क्या सेवा देख रहे हो सपने में, कि आप किसी को ज्ञान सुनाता हुआ देख रहे हो, कि आप क्लास में बैठे हो, ये दिस इज नॉट योग। हम मान सकते हैं कि ये पाप भी नहीं है सपने में, लेकिन ये पुण्य भी नहीं है सपने में, मतलब ये योग बल भी नहीं है। ये जस्ट एक सपना है, एक एक्शन है, जो एक सीन है जो आपको दिख गया। इसमें क्या आत्मा होने की बात है? इसमें आत्मा होने का क्या बल है? कोई बल नहीं है। आत्मा होने का जो बल महसूस होता है, जो ज्ञान से, उसके चिंतन से, और जो अपने को साइलेंस में स्थित करके होता है, वो योग होता है ना। दूसरी बात, आपने एक मैं उसको ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन आपने एक संदेश
शेयर किया और आपने बोला कि जैसे जो लोग भोग लगवाते हैं, जब किसी के यहाँ पर कोई उनका लौकिक में शरीर छोड़ देता है, तो भोग लगाते समय आपसे कुछ दक्षिणा ली जाती है, और उस भोग का संदेश बाबा का जो आता है वो सुनाने के लिए या आपको देने के लिए। तो वो दक्षिणा आपसे ली गई और उसके बदले में आपने वो भोग संदेश मुझसे शेयर किया था कि उन वहां से बाबा ने फलाना संदेशी के द्वारा वो भोग संदेश भिजवाया और उसके बदले में इतनी दक्षिणा हमारे से ली गई। तो ये भी एक भक्ति मार्ग का ही प्रोसेस है। और वो क्यों आपसे दक्षिणा मांगते हैं? क्योंकि आप में भक्ति के संस्कार, क्योंकि आपको भोग लगाने की आदत पड़ी है। आत्मा कहाँ खाती है? आत्मा जब शरीर चोला बदलती है तो आत्मा को पता भी नहीं चलता। इनफैक्ट अगर जैसे आज मैं कैरेक्टर रूपाली नींद में जाऊं, सो जाऊं, कैरेक्टर रूपाली कल नहीं उठे, लेकिन आत्मा को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि रूपाली उठी कि नहीं उठी। आत्मा को पता भी नहीं चलेगा कि कैरेक्टर रूपाली मर गई। तो जितनी भी लौकिक में आत्माएं शरीर छोड़ती है, उनको पता भी नहीं चलता पीछे क्या छोड़ के गई। कैरेक्टर तुरंत का तुरंत मर जाता है। और हम भोग लगाते हैं कैरेक्टर के लिए कि हमारे पिताजी के लिए, हमारी माताजी के लिए, हमारे फलाना के लिए, फलाने के लिए भोग लगा देना। ये क्या है? ये भक्ति का आपका संस्कार है। अब आप अगर बाबा के घर में भक्ति का संस्कार दिखाओगे तो बाबा के यहाँ निमित्त को भी आपकी वो मनोकामना तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो फिर वो, क्योंकि आप अगर उनसे नहीं करवाओगे तो आप जाके फिर किसी पंडित को श्राद्ध में खिलाओगे, वहां पैसा खर्च करोगे, फिर पता चला आप भक्ति मार्ग में और ही डूब जाओगे। तो बाबा के बच्चों को मजबूरी वश आपका ये संस्कार यहाँ पर यूज करना पड़ता है। उससे वो भोग का संदेश लेकर आ रही हैं, ऐसा संदेश देना पड़ता है। बदले में आपकी जो भी आपके अंदर फीलिंग होती है उतनी दक्षिणा देकर आप तृप्त महसूस करते हो, हमने अपने फलाने के लिए भोग लगवा दिया। और संदेश में क्या आता है कि बाबा ने उसको मर्ज किया, इमर्ज किया, वो वहां खुश है, वो यहाँ खुश नहीं है। ऐसा बस दो चार वही रटी पिटी बातें आती है भोग संदेश में, वही सबको दी जाती है। क्यों? क्योंकि आप ही वो रटी पिटी बातें कर रहे हो उतने दिन से, भोग लगाओ भोग लगाओ भोग लगाओ। आप आत्मा तक पहुंचे ही नहीं हो अभी तक। आप इतने कैरेक्टर में डूबे हुए हो, कैरेक्टर में ही मोहित हो। कैरेक्टर कोई चला गया तो हाय मेरे पापा के लिए, हाय मेरी मम्मी के लिए, हाय मेरे चाचा के लिए, ये वो सब कैरेक्टर 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 चल। तो जो अगर आप में भक्ति का संस्कार है तो बाबा के घर में दुकानें हैं आपके भक्ति की संस्कारों को यूज करने के लिए। आपके अंदर भक्ति का संस्कार बंद हो जाएगा जब आप ज्ञानी हो जाओगे, तो बाबा के घर में ज्ञानी बच्चे भी बैठे हैं आपको पालना देने के लिए। दुकान बाबा की पूरी, मॉल खुला हुआ है। आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए आपको सब मिलेगा। आपको भक्ति वाला ज्ञान चाहिए, बाबा के पास भक्ति वाले बच्चे हैं, निमित्त बच्चे हैं, वो आपको भक्ति जैसा ज्ञान सुनाएंगे। आपको अपनी बॉडी के ऊपर भोजन की बातें करनी है, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, बाबा के पास ऐसे बच्चे भी हैं जो आपको खाने और क्या नहीं खाने के बारे में गाइड करते रहेंगे। आपको क्या करूं क्या नहीं करूं ऐसा वाला क्लास चाहिए तो ऐसा क्लास देने के लिए भी बाबा के पास बच्चे हैं। जिसकी जितनी अपनी मानसिक अवस्था है उसको उस मानसिक अवस्था के हिसाब से आंसर देने के लिए बाबा के पास अच्छी खासी दुकानें हैं। आप जिस दुकान में जाओ आप वहां आपको मिल जाएगा। बट मुख्य बात है, जो सच्चा व्यापारी होगा बाबा का बच्चा, जिसने सच में आत्मा का अनुभव करना है और आत्मा की स्थिति में वो है अभी खुद भी, उसके लिए बाबा उसको उस दुकान तक पहुंचा देगा। दुकानें सब बाबा की ही है। भक्ति और बीके और नॉन बीके सब जगह। नॉन बीके में भी जो घनघोर भक्ति वाले हैं, जो बिल्कुल मुरली नहीं सुनते, जिन्होंने कभी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं लिया, उनके लिए बाहर भक्ति की दुकानें हैं। हर धर्म में दुकानें हैं और बाबा के घर में भी दुकानें हैं। हमने देखा है बाबा के घर में, लौकिक में, मधुबन में, आप लोग भी जानते होंगे, बाबा के शांति वन के बाहर कई दुकानें लगती हैं, बैग की, फलाना की, ढिमका की। उसमें से एक दो दुकानें ऐसी हैं जहां पर वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें मिलती है, चाइनीज प्रोडक्ट मिलते हैं, जो वहां पर बीके कहकर भाई बहन देते, भाई बेचते हैं। और वहां पे दीदियां, समर्पित बहनें मर मर के इतना सामान खरीद खरीद के, ऑर्डर दे दे के ले जाती है। सो मच माया देयर, सो मच माया। वो बेचने वाले अपने को बीके कह रहे हैं, खरीदने वाले अपने को बीके कह रहे हैं। सारा सामान की खरीदारी चल रही है और ये ले ले, सेवा का ये कर दे वो कर दे। ज्ञान कहाँ है भाई साहब? आत्मा कहाँ है? लेकिन आपको जो चाहिए वहां वो देने के लिए सब जगह सब कुछ है। आपको जैसा ज्ञान चाहिए, जितने आप देह अभिमान में हो आपको उतना देह अभिमान का टीचर मिल जाएगा।
जितना आप देही अभिमानी आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ करोगे, उतना आपको आत्माभिमानी होने का टीचर मिल जाएगा। सारी हट्टी यही है और कुछ है ही नहीं। ये पूरा वर्ल्ड ही एक हट्टी है। इसी हट्टी में बाबा के बीके और नॉन बीके बच्चों का उद्धार होना है। फाइनली जो अपने सत्य तक पहुंचेगा, वो कोटों में कोई, कोई में कोई, कोई में कोई, है ना। तो ये सब कि बाबा ऐसे कहते हैं क्या, बाबा ऐसे कहते हैं क्या, ये तो आपको सोचना है। आपने भोग लगवाया, आपको क्यों लगा कि भोग लगवाना जरूरी है? तो हम भी ज्ञान में 8 साल से हैं, हमने कभी भोग नहीं लगवाया। हमको कभी ये सारी चीजें कभी सूट नहीं की। हमको लगता है कि बाबा ज्ञान है, ज्ञान से अपनी अंदर की स्थिति में जाना है। हाँ, दूसरों ने भोग लगवाया, उनको भोग लगवाने के लिए बोला, क्योंकि हमारे अंदर भी पहले भक्ति के संस्कार ज्ञान में आने के बाद भी थे, क्योंकि हम पूरा सेंट्रलाइज थे। हमको भी सेंटर वाले जो सिखाते थे वही हम भी करते थे। हमको भी इतना बाबा ने सूक्ष्म में ज्ञान पहले नहीं समझाया था, लेकिन जब से समझा दिया है तब से वो सारी चीजें बंद है। तो अब आप देखो आपको क्या करना है। कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है। आपकी जैसी भावना, आपको वैसी दुकान मिल जाएगी। ठीक है जी। जी पूर्णिमा सिस्टर। ओम शांति दीदी। मेरा क्वेश्चन था कि ये जो पाठ है ये आत्मा में नूंद है या मन में नूंद है? आत्मा में नूंद है हाँ, या आवाज या कट। मन में? जो पार्ट है वो आत्मा में मन नूंद में, है। मन में, मन में आप दीदी, बताओ, आप बताओ कहाँ बताया है बाबा ने? या माइंड में? देखिए नहीं, ऐसे तो आत्मा में है, लेकिन आत्मा में दीदी, आत्मा में है नूंद, लेकिन ये जो मन है ना, चेंज तो मन ही 84 बार होता है, आत्मा तो देखिए अचल अडोल स्थिर है। तो कैरेक्टर इसलिए में ये संकल्प है। कैरेक्टर में जो प्ले हो रहा है ना, जब तक हम कैरेक्टर कॉन्शियस हैं, कैरेक्टर को बजाने के लिए माइंड यूज होता है। ठीक है। लेकिन माइंड है लिमिटेड, हद में। और जी जी माइंड पूरे ड्रामा को अच्छे से जान नहीं सकता, क्योंकि माइंड को वर्तमान, भविष्य और पास्ट, भूत, ये तीनों केवल इस जन्म के ही समझ आ सकते हैं। उसको इससे परे का कुछ समझ नहीं आ सकता। नॉलेज से जरूर ये समझ सकता है कि हाँ किसी जन्म में कुछ किया था तो इस जन्म में उसका फल मिल रहा है। लेकिन ये माइंड बदलता रहता है। माइंड में कुछ नूंद नहीं होता। माइंड तो चेंज होता है एज पर द ड्रामा। लेकिन पूरा जो होल है, जो पूरे ड्रामा की अच्छाई बुराई 84 जन्मों का हर चीज, वो आत्मा में नूंद है। ठीक है। आत्मा के अंदर हो रहा है। हाँ जी, वो थोड़ा लेकिन संकल्प आप इसलिए मन आया में हो क्योंकि या आत्मा में हो, ये हाँ हाँ। आपको देखना है। आप अभी मन का स्वरूप बनकर सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, या आत्मा के स्वरूप में टिके हुए हो? क्योंकि माइंड ही आत्मा का भी पुरुषार्थ कर रहा है और माइंड ही रोल का भी पुरुषार्थ कर रहा है। ये माइंड को इस वक्त दो जीवन मिल रहे हैं। पुराना कैरेक्टर भी प्ले कर रहा है यही माइंड, और इसी माइंड से आप ये पुरुषार्थ करके आत्मा तक पहुंच भी रहे हो। तो अभी आप किस कॉन्शियसनेस में हो? आप कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में हो कि आप आत्मा के कॉन्शियसनेस में हो? आत्मा के कॉन्शियसनेस में होते तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? दीदी एक और क्वेश्चन था। हम्म। हेलो, हाँ जी। एक और क्वेश्चन था दीदी। हाँ, पहले ये ये जो हम लोग आप अमृत वेला में योग करते। एक सेकंड पूर्णिमा हाँ से। दीदी। चलिए, अच्छा आप बताइए। हाँ 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 जी, बोलिए पूर्णिमा सिस्टर, क्या बोल? हाँ हाँ दीदी, अमृत वेला में जैसे अव्यक्त वाणी का स्टडी करना मतलब ठीक है, जैसे योग लगाते हैं, लेकिन जैसे लगता है कि कभी कभी ठीक से नहीं लग रहा है, तो वो अव्यक्त वाणी का स्टडी करना ठीक रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अमृत वेले ओ करने का थैंक यू दीदी। मतलब, अमृत ओम वेला शांति। करने का आप लोग ये बताओगे कि अमृत वेला करने का लक्ष्य होता क्या है? हम अमृत वेला उठकर योग करते क्यों हैं? कौन बताएगा? हम अमृत वेला आत्मिक स्थिति के लिए ही करते हैं। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए करते हैं, राइट?
तो आत्मिक स्थिति बनाने जी के जी लिए जी। आपको क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? बताओ पूर्णिमा। डिटैच होना है रोल से, सोल अरे को। वो सब तो अलग बात हाँ, है। सोल को डिटैच करना है रोल से। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए सबसे पहले आपको आत्मा का ज्ञान चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का ज्ञान चाहिए या नहीं चाहिए? जी जी तो आत्मा की स्थिति को बनाने के लिए आत्मा जी का जी ज्ञान जी चाहिए, जी। राइट? और आत्मा के ज्ञान में भी परमात्मा का ज्ञान और ड्रामा का ज्ञान, ये दोनों इसको कंप्लीट करता है। तो जितना ज्यादा आप ज्ञान लेकर समझदार बनोगे, पढ़ाई पढ़कर जितना ज्यादा आप धारण करोगे, उतना अच्छी आपकी आत्मिक अवस्था बनेगी, उतना अच्छा आप योग बल इकट्ठा कर पाओगे। तो अमृत वेला करने का मतलब है आत्मिक स्थिति बनाना। तो अमृत वेला करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बिना नॉलेज के बिंदु बिंदु देखे जा रहे हो, बिंदु बिंदु बिंदु, परम धाम परम धाम। अमृत वेला का मतलब ये नॉलेज की चर्निंग। आप सुबह सुबह आत्मा के बारे में इतना अपने अंदर ज्ञान भर कर रिवाइज कर लो, ड्रामा के बारे में इतना रिवाइज कर लो, परमात्मा यानी बाबा की महिमा को अपनी महिमा बनाकर इतना रिवाइज कर लो कि उसका नशा पूरे दिन चले। इसलिए अमृत वेला करो ना। ठीक है जी। लता सिस्टर आप कुछ पूछ रहे हो? ठीक है, ओम। हाँ जी। हाँ जी दीदी, ओम शांति। हम्म। दीदी मैं ऐसे कह रही थी, जैसे भक्ति है ना, भक्ति भी छूट गई पूरी। और जो मैं नहीं मानती कि ज्ञान भक्ति की छूट गई। सिचुएशन होनी चाहिए, जो हम इतने दिन, अभी भक्ति पूरी नहीं छूटी है, मोटा मोटा छूटा भक्ति होगा। छूटने से जैसे अभी आपने बताया, नहीं सामान इकट्ठा करना या चीजों में ज्यादा दिमाग लगाना या भक्ति के भोग लगाना, इस टाइप की चीजें नहीं है। कैरेक्टर देखना बंद हो लेकिन गया? जो ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा है वहां तक भी। हाँ जी। कैरेक्टर देखना बंद हो गया? क्या देखना? लोगों का रोल देखना, वही सबसे ज्यादा है। ये भक्ति है अभी। हाँ वही सबसे ज्यादा है। मैं अभी यही कह, हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था कि वो जो सोल कॉन्शियस है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, और यहाँ से भी छूट गए, तो कभी कभी ना दिल शिकस्त होने जैसी सिचुएशन फील होने लगती है। हम्म। ये दिल शिकस्त किसको होता है? आप क्या मन को ही सोल होता है। कॉन्शियस, जैसे अभी हमने पहले बात करी जस्ट अभी कि अमृत वेला हम क्यों करते हैं? सोल कॉन्शियस स्थिति बनाने के लिए, राइट? आपने भी अभी यही कहा कि सोल कॉन्शियस स्थिति अभी बनी नहीं है हाँ जी। और डर लगता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो पहले तो आप ये बताओ कि सोल कॉन्शियस स्थिति होती क्या है, क्या आपने इसको जाना है? हाँ ये तो आने लग गया समझ में कि हाँ सोल कॉन्शियस क्या है। क्या क्या होता है बताइए, थोड़ा सा आत्मा की ले लेते हैं फीलिंग ताकि में, दूसरों को भी सिर्फ समझ में आए। सिर्फ आत्मा को ही फील, आत्मा को देखना, लेकिन आपने आत्मा एडवांस को कोर्स किया परमात्मा है? के साथ में ही फील करना। आपने एडवांस कोर्स किया है लता सिस्टर? नहीं हाँ, तो आपने आत्मा को भी नहीं नहीं जाना। नहीं नहीं किया। आप प्लीज एडवांस कोर्स करिएगा, मैं अभी लिंक भेज दूंगी। अभी 2-3 दिन शाम को अगर क्लास कल नहीं होगी तो एडवांस कोर्स के 4 वीडियोस हैं, आप वो देखिएगा। आत्मा क्या होती है पहले इसको डिटेल में जानिए। आत्मा सातों गुणों से भरपूर होती है। जो 7 गुण हमको कोर्स में बताए जाते हैं, वो सातों गुणों से भरपूर होती है। जो आठों शक्तियां और जो और भी और हम्म। शक्तियां उन सब से भरपूर होती है। आत्मा क्या नहीं होती है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपने कहा दिल शिकस्त होना, क्या ये दिल शिकस्त होना आत्मा की अपनी ओरिजिनल हम्म। क्वालिटी है? आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं बता नहीं वो पाओगे। नहीं है, लेकिन वही चीज है तो कि ये दिल शिकस्त कौन हो रहा है, आत्मा हो रही वहां है तक या की आत्मा का माइंड हो रहा है? पकड़ नहीं हो पा रही है। ये माइंड हो रहा है ना दिल शिकस्त। माइंड होता है। क्यों हो रहा है माइंड दिल शिकस्त? क्योंकि हाँ माइंड ने अभी तक हाँ। जिन चीजों में सुख ढूंढा, आनंद ढूंढा, जिन चीजों में अभी तक जीवन जिया, अपने को बिजी रखा, आज वो चीज छीन ली गई है उससे।
तो ऑब्वियस है कि वो दिल शिकस्त होगा। एक हम्म। छोटे बच्चे के हाथ से सारे खिलौने छीन लो तो वो तो दिल शिकस्त होगा। हम्म। तो आपके माइंड से सारे खिलौने छीनते जा रहे हैं, अभी भक्ति भी छीन ली, अभी मूवी देखना भी छीन लिया, अभी लोगों के साथ उठना बैठना, फालतू की गपशप भी छीन ली, अभी इंटरटेनमेंट के लिए फालतू की चीजें करना वो भी छीन लिया। तो माइंड को तो दिल शिकस्त होना ही है, क्योंकि अभी माइंड को आपने दूसरी चीज दी नहीं है। अभी इस माइंड को आप जब तक प्रॉपर ज्ञान का रस नहीं दोगे, तब तक ये माइंड एक खालीपन अनुभव करेगा और उसका ईगो मर रहा है। तो जब किसी का ईगो मरता है तो उसमें खालीपन आता है, दिल शिकस्त पना आता है। हम सब ने ये फेस किया है, हम लोगों ने भी किया है ना। हम्म। तो जब आपका वो वाला जो भक्ति वाला हम्म। खालीपन जो अब हो हम्म। गया है, जो खालीपन, उसमें जब तक आपने आत्मा का ज्ञान नहीं डाला है, जब तक आपने उसमें अटेंशन चेक एंड चेंज का ज्ञान नहीं डाला है, जब तक आपने एक एक कर्मों में अपने को अटेंशन रखना नहीं डाला है, तब तक आपको लगेगा करें क्या, तो कुछ है ही नहीं। देखिए पहले क्या होता था, पहले जब हम लोग पुराना पुरुषार्थ करते थे ना, तो उसमें होता था बस अमृत वेला उठ लो, नुमा शाम कर लो, बीच में कुछ कुछ 10-12 बार ड्रिल कर लो, सुबह सुबह मुरली पढ़ लो, सेंटर हो आओ, गुरुवार को भोग खाओ, साल में 2-3 बार मधुबन हो आओ, कि और ऊपर से याद रखो कि मुझे सेवा करनी है, मुझे दूसरों को ज्ञान देना है, मुझे दूसरों को ज्ञान में लाना है, उनको दुख नहीं देना है। हम ये सब करते थे, है ना। धीरे धीरे जब सूक्ष्म ज्ञान मिला तो पता चला कि एक्चुअली में आत्मा के अपना जो मूल स्थिति है उसमें उस सेवा कहीं बाहर नहीं, उसकी अपनी होनी है। पुरुषार्थ ये सब नहीं है कि हम स्कूल में कितने बजे उठ रहे हैं और कितना बार हम ड्रिल कर रहे हैं, कि हम मुरली घर में सुन रहे हैं कि ऑनलाइन सुन रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, कि हम उसके क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। पुरुषार्थ का सूक्ष्म मतलब होता है कि मैं अपने पुरुष के अर्थ में कितने बार टिक रही हूँ, मैं कैरेक्टर से कितना अपने को न्यारा समझती हूँ, मैं ड्रामा को कितना समझ पाई हूँ, और उस ड्रामा को अप्लाई करके ड्रामा के मोह से, ड्रामा की पहचानों से डिटैच रहती हूँ। ये जैसे जैसे आपके अंदर सूक्ष्म ज्ञान वो जगह ले लेगा जो भक्ति ने अभी जगह छोड़ी है, आपको इतना उमंग उत्साह आएगा, आपको इतना मजा आने लगेगा कि आपको लगेगा कि अब असल में जीवन मिला है, जीवन मुक्ति मिली है ना। तो अभी आप और क्लासेस करो, अभी एडवांस कोर्स करो, और क्लासेस में जो ज्ञान मिलता जाए उसको समझते जाओ। तब आपको असल में वो जो खालीपन आया है उन चीजों को छोड़कर, क्योंकि आपकी लता कैरेक्टर के माइंड ने पहचाने बना रखी थी कि वो इतने बजे पूजा करेगी, यहाँ जाएगी, ये करेगी, वो करेगी, अभी वो सब जबरदस्ती बंद तो कर दिया है, क्योंकि हम बीके नहीं कहलाएंगे, हम बाबा के बच्चे नहीं कहलाएंगे। लेकिन बाबा ने सिर्फ बंद करने को या भक्ति छोड़ने को नहीं कहा था, बाबा ने ये कहा था कि ज्ञान को लो, और जब ज्ञान लेने लगोगे, ज्ञान को समझने लगोगे, असल में वो एक्सपेरिमेंट करोगे, ज्ञान का प्रयोग करोगे, तब आपको कर्म योगी हो जाओगे, फिर बैठकर योग करना, फिर स्थूल धारणाओं पे इतना बोझ नहीं लगेगा, सब कुछ बहुत नेचुरली हो जाएगा, और आपका मन इतना हल्का और हर्षित हो जाएगा कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब जैसे अब हमारा पुरुषार्थ क्या होता है, अब अगर हम कल रिश्तेदारों के यहाँ गए, अभी सेवा नहीं कर रहे हैं शाम की ये वाली ज्ञान की, है ना, अभी अब लौकिक में जिनके पास जाते हैं तो अब उनके आत्मा के सत्य को देखते हैं। हर समय जब वो बात कर रहे हैं तो कंटिन्यू अपनी चेकिंग करते हैं कि उनके कोई भी बात को मैं राइट ना मान लूं, सत्य ना मान लूं, और उनके लिए कहीं बेचारी वाली भावना ना ले आऊं, कमजोर फीलिंग ना ले आऊं, हाय बेचारी को दर्द है, हाय बेचारी अकेली रहती है, हाय बेचारी कैसे करती होगी। ये अगर मैंने कर दिया तो मैं तो उसको ये श्राप दे दूंगी कि वो एक्चुअली बेचारी है। मुझ आत्मा का असली सेवा मनसा या कह लो या साकाश तो अब शुरू हुआ है कि मैं उसको हर समय उसके सत्य में देखूं। और क्योंकि अब समय ज्ञान सुनाने का नहीं है, अब रूपाली पाठ के द्वारा कोर्स कराने की सेवा नहीं होती, क्योंकि कोर्स कराना इज नॉट अ बिग थिंग, बिग डील। किसी को ज्ञान सुनाना इज नॉट अ बिग डील। बिग डील इज टू सी दूसरों के उनके सत्य में, लगातार हर एक को, ऑटो से उतरो तो ऑटो वाले भैया को सत्य में देखो, किसी के घर जाओ तो उसके उस घर में जितने लोग हैं उनको उनके सत्य में देखो, आप जिन लोगों से फोन पे बात करो उनके सत्य में देखो, जिनकी कभी दिमाग में याद आ जाए उनको उनके सत्य में देखो। कितना काम बढ़ गया है,
देयर आर सो मच टू डू, मतलब अभी इतना बिजी हो गए कि टाइम ही नहीं है कुछ और करने को। खाली कैसे हो? ये हम्म, सबसे बड़ा विश्व का कल्याण हो रहा है। अभी भूकंप आ गया है, तो अब भूकंप में इतने लोग मरे हैं, जो भी हुआ है ये तो ड्रामा में सीन है। हमने पहले ही, बाबा ने मुरलियों में इतने दिन से बता रहा है, सीन दिखाया जाएगा, निमित्त मात्र दिखाने को टीवी की स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब उसमें इतने सारे ब्राह्मणों को ही साकाश देना पड़ रहा है। ब्राह्मण भड़बड़ाए जा रहे हैं, क्या होगा क्या होगा, विनाश आ गया, मेरा पुरुषार्थ तो हुआ ही नहीं, मैं कर्मातीत तो हुई नहीं, मैं संपूर्ण तो हुआ ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ रह गया करने को। ओफो, शांत हो जाओ, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कि तुम्हारे थॉट्स में भूकंप आ रहे हैं। शांति। एट प्रेजेंट यू आर हियर, तुम कर्मातीत हो चुके हो, हम्म, तुम हो ही संपूर्ण, पुरुषार्थ पूरा है। इस बात पर बिलीव करो कि पुरुषार्थ भूलने का, शरीर को भूलने का जो टाइम बचा है, बस उसमें ये हमें ज्ञान को यूज करना है कि हम शरीर भूलते जाएं। बाकी आत्मा तो तुम हो ही, आत्मा तक तो तुम पहुंचे ही हुए हो। कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, किसकी सेवा करनी है? अपनी सेवा कर लो कि तुम हड़बड़ाओ नहीं, तुम परेशान नहीं हो, तुम मत दूसरों का दुख अपने अंदर लो, अपनी सेवा करो, दैट इज कॉल्ड सकाश। बहुत काम है, बहुत कुछ है करने को, और कुछ भी नहीं है करने को। दोनों चीजें हैं, अगर आप अपने को कर्ता समझ लो तो बहुत कुछ है करने को, अकर्ता समझ लो तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, सब कुछ अपने आप हो रहा है। ठीक है जी। कृष्णा के ठीक है, दो थैंक जगह यू। जीवन को दिखाया है, इसका ज्ञान मार्ग में क्या समझ है? प्लीज अभी ये सारी बातें हम नहीं जाएंगे, ये सब बहुत बोलने को। क्या करना है आपको? आप अभी अपना पुरुषार्थ देखो ना, जब जो ज्ञान में बाबा मुरली सुनाता है, आज सुबह की मुरली अच्छे से धारण हो गई पूर्णिमा सिस्टर? जो सुना रहा है बाबा वो धारण नहीं करते, वो अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाने में इतना बिजी हो। यही तो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आंसर राउंड इसीलिए नहीं किया जाता है। क्वेश्चन पूछने में बहुत दिलचस्पी है, आंसर को जो बाबा एक एक मुरली में इतना बरसाता है सुबह सुबह, वो धारण हो गया? सुबह का पचा नहीं खाना और अभी ओवर ईटिंग करनी है। जितना सुना रहा है उतना समझ लो पहले, बाकी के क्वेश्चन बाबा आंसर आपको अपने आप दे देगा, लेकिन क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए। जब समझ आएगी अपने आप, तो अपने आप क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते जाएंगे ना। हर चीज पूछने की बात नहीं, अब ये भी समझा दो, अब वो भी समझा दो, अरे नहीं समझाना है मुझे। क्या समझा दूं, बाबा ने जो मुरली में समझाया उसको धारण करो, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी श्वेता सिस्टर। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ हाँ, बताइए। दीदी अपना पुरुषार्थ शेयर करना था मुझे बाबा जी, से। बिल्कुल। दीदी हाँ, इसको अब सबसे ज्यादा फेवरेट कुछ लगता है तो वो मॉर्निंग की व्यक्त मुरली और इवनिंग वाली जब अव्यक्त मुरली क्लास रहती है। अब क्योंकि ये दिन भर कॉलेज में रहती है, कभी कभी जैसे क्वेश्चन आंसर चलते थे, एग्जाम ड्यूटी में रहती है, तो चलते फिरते सुनती है दोनों मुरलियाँ। लेकिन जब ये अमृत वेला उठती है तो क्या करती है, पहले तो बाबा से पवित्र सुख लेती है। और वो इसका मतलब कॉलेज में भी होता है, जब इसका मतलब थोड़ी सी फ्री हुई तो वो आपने जैसे एक बार पवित्र सुख को शायद डिफाइन किया था कि गीत सुन के या बाबा से संबंध बना के निराकार रूप में याद रखना। पहले ये आकारी रूप में याद करती थी, लेकिन जब से आपसे जुड़ी है पुरुषार्थ करे थी, और अब इस निराकारी रूप में ही पूरी तरीके से याद कर पाती है। तो अमृत वेला उठती तो ये ऐसे नहीं करती कि इसको अच्छी तो लगती है मुरलियां, लेकिन ना इसको मन करता है कि ये पहले पवित्र सुख ले। जब 1 घंटे वो ऐसे कर लेती है, आधे घंटे 1 घंटे, तब इसको ऑटोमेटिकली मन करता है नहीं अब मुरली सुनिए। फिर सुनती है तो इसको बहुत अच्छा लगता है, एक एक चीज धारण होती है। ऐसा लगता है कि ये दिन हर दिन प्रतिदिन बदल रही है। ऐसे करके दीदी इसका ज्ञान का तो यही पुरुषार्थ है बस, कि मॉर्निंग की मुरली और इवनिंग की अवैध मुरली, लेकिन इसको पवित्र सुख लेना साथ में। और ये दोनों मूवी करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। और सबको सत्य स्वरूप में देखना, जैसे कॉलेज भी जाती है तो सबको सब कुछ ड्रामा समझना, उनके कैरेक्टर्स को नहीं देखना। और फिर कुछ क्वेश्चन होता है तो आपसे पूछ लेती है ऐसे। जी, बिल्कुल। देखिए, ज्ञान ही मुझे योग में लगता है बदल दीदी जाता आप है। कुछ ऐड जितना करना आप चाहेंगे। ज्ञान का अच्छे से, समझदारी से अंदर
धारण करोगे, इस ज्ञान में सारे बाबा आंसर्स देता है, अलग से पूछने का कुछ भी नहीं है। और जो लोग अभी जुड़े हैं पिछले 10-12 दिन के अंदर, वो लोग प्लीज धैर्य रखें। आप लोग पुरानी क्लासेस सुनिए और नई क्लासेस सुनिए 1-2 महीने तक। उसके बाद आपके क्वेश्चंस हो तो अपने आप, वैसे क्वेश्चंस अपने आप आपके, जब आप तैयार हो जाते हो समझने के लिए, तो आंसर अपने आप आपके सामने आ जाता है। नहीं तो आप क्वेश्चन कितने भी पूछ लो, आपको आंसर कोई भी दे देगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपका बर्तन ही अभी तक धारण करने के लिए तैयार नहीं है ना। तो इसलिए पुरुषार्थ में सबसे अभी बेस्ट यही है, ये खुद भी यही करती है कि बाबा जो सुबह और शाम की मुरलियां चलवाता है, उसी के ज्ञान को ही चरण करते 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 आत्मिक अवस्था बनती जा रही है। अभी बहुत ज्यादा बैठने वाला योग इसके द्वारा नहीं होता है, क्योंकि उस बैठने में भी ज्ञान के ही चिंतन चलते हैं, और जब बहुत चिंतन से थक जाती है तब साइलेंस में बैठ जाती है। तब एकदम साइलेंस में फिर बाबा को अगर कुछ और इम्पोर्टेंट देना होता है तो देता है, अदरवाइज बिना साइलेंस के और बिना ज्ञान के चिंतन के आप आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये पुरुषार्थ करिए। जी सूर्यवंशी भाई। दीदी, और बाबा से ना पवित्र सुख लेना, जो आपने बताया था संबंध बना के याद करना, वो हाँ वो भी सब वो ठीक, मेरा ज्यादा होता है। जैसे ठीक अपन है वो सब 60% भी, टाइम वो क्योंकि रहता आप है, फोर्टी भक्ति परसेंट मार्ग टाइम ये से अभी दोनों मेरे आए हो तो साथ संबंध भी है। बनाने हैं, और अभी कैरेक्टर में भी डूबे हुए हो तो कैरेक्टर की भी बातें भी शेयर करनी है, वो सब भी करते चलो, इट्स ओके। हमारे पुरुषार्थ में अभी वो बातें थोड़ी अलग हो गई हैं, लेकिन आप लोग अभी वो सब कंटिन्यू करो जो बाबा ने सिखाया है। सिर्फ अपने साइलेंस में, निराकारी स्थिति में उसको बैठकर बाबा के साथ शेयर करो ना, जैसा बाकी जो बाबा कराए। ठीक है सूर्यवंशी भाई, आप बताओ। थैंक यू दीदी। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। मुझे ये नहीं समझ रहा है कि वो सोल जो है ना, डिस्टेंटलेस और स्पेसलेस जो है ना, इसका जरा समझ में नहीं आ रहा है। स्पेसलेस तो और समझना नहीं डिस्टेंटलेस। है, इसको मान लेना है। टाइमलेस थोड़ा सा समझ लिया। देखिए ये तो, इसको मान लेना है आप। अच्छा। देखिए कुछ चीजें ऐसी है ना जो समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि अभी आपके लिमिटेड माइंड में वो कैपेसिटी नहीं है। आप लॉजिकल माइंड से समझने की कोशिश कर रहे हो। पहले तो आप ये समझो, आत्मा क्या होती है। आत्मा क्या कोई फिजिकल बिंदु है, कोई बूंदी है, कोई स्टार है जिसको फिजिकल टच कर सकते हो, यहाँ वहां दौड़ा सकते हो, उड़ा सकते हो? है क्या आत्मा ऐसी? बताएं। नहीं नहीं तो आपने कहा कि आपको ये तो समझ नहीं आ नहीं गया नहीं। कि आत्मा टाइमलेस है, लेकिन अगर आत्मा को फिजिकल कुछ चीज टच भी नहीं कर सकती, तो क्या वो फिजिकली यहां से वहां जाती होगी? नहीं तो जब वो यहाँ से वहां जाती नहीं है, तो क्या वो स्पेस में है? वो मतलब स्पेस से फर्क पड़ता है उसको? नहीं, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। नहीं पड़ता, नहीं तो पड़ता। मतलब आत्मा आत्मा है। आत्मा एक हम्म। कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है, जिसके अंदर ये ड्रामा का खेल हो रहा है। उस उसके अपने मूल स्थिति में ना वहां आवाज है, ना संकल्प है, ना कोई कहानी है, ना कोई शरीर है, ना कोई भान है कि मैं हूं। मूल स्थिति में तो उसको ये भान भी नहीं है कि मैं हूं। लेकिन ये शरीर मिला है जब, तो शरीर के पार्ट में, कैरेक्टर में ड्रामा ने एक ब्राह्मण का पार्ट डाला हुआ है संगम युग में, जिस शरीर के पार्ट के द्वारा ये माइंड आत्मा को अनुभव करता है। आत्मा खुद को अनुभव नहीं करती है, आत्मा का माइंड आत्मा को अनुभव करता है। तो आत्मा के बारे में जो टाइमलेस है, ठीक है। इमोशनलेस हाँ है, जी। स्पेस है, बियॉन्ड साउंड है, ये नॉलेज है। इस नॉलेज को आपको मानना पड़ेगा। अब आपका दिमाग अगर नहीं मान रहा है तो आप किसी साइंटिस्ट से पूछो, फिर रिसर्च करके दिखाए, क्योंकि ऑलरेडी साइंस में इसकी बहुत सारी रिसर्च है। तो आप साइंस से भी देख लो, तो साइंस वाले, अगर आपको साइंटिफिक माइंड है आपका, तो साइंस वाले आपको प्रूव कर देंगे, नहीं तो बाबा ने तो बोला ही हुआ है, आध्यात्मिक शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और बाबा के भी अव्यक्त मूल्यों में कहीं कहीं बहुत सूक्ष्म बातों में ये बात है कि आत्मा कहीं आती और जाती नहीं। आत्मा के अंदर सब कुछ हो रहा है। एक्चुअली हमारा
कॉन्शियसनेस ना, कैरेक्टर कॉन्शियसनेस होने की वजह से हमको लगता है कि एक कैरेक्टर से निकलकर आत्मा दूसरे में गई, दूसरे से निकल के तीसरे में गई। आप अभी भी कैरेक्टर के सूक्ष्म शरीर को ट्रैवल करा रहे हो। आप अभी तक मूल आत्मा तक नहीं पहुंच पाए हो माइंड से। इसीलिए आपको लगता है कि आत्मा अभी डिस्टेंस में, टाइम में, साउंड में होनी चाहिए, होती है। और इसीलिए ये ज्ञान सबको नहीं समझ आ पाता, क्योंकि सब उस अवस्था तक पहुंच नहीं पाते ड्रामा अनुसार। तो जब आप आत्मा के साइलेंस में अनुभव हो, इस अपने को करवाते जाओगे, या बाबा आपको करवाएगा ड्रामा में, तभी आपको ये बात एक्चुअली समझ आ पाएगी कि क्योंकि बियॉन्ड, देखो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड, आप देख लोगे गूगल में कहीं भी कि ये है। अब आप कहो कि बाबा ने कब कहा, तो बाबा ने अपनी भाषा में बहुत गुप्त रीति से सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बहुत सारी कही हुई हैं, लेकिन अब हम उसकी डेट और आपको वो लाइन नहीं पढ़ के बता सकते, ना दिखा सकते, क्योंकि हम पहुंच गए हैं। अब हमें वो इन सब, हम फिजिकल चीजों में नहीं जाते, है ना। हमको फिजिकल चीजों को जोड़ के बटोर कर प्रूफ दिखाने की और प्रूफ देने की पार्ट में आदत नहीं, क्योंकि हम अपने को कैरेक्टर ही नहीं समझते। हम पहुंच गए, आत्मा अपने लक्ष्य में पहुंच गई है, पहुंच चुकी है। अभी वो आप सबके कैरेक्टर को अपने अंदर प्ले होते हुए देख रही है। तो इसको अभी किसी को कुछ भी प्रूफ देने की या कुछ भी समझाने की इसको जरूरत है नहीं। बट ड्रामा अनुसार इसको यहाँ पर रूपाली कैरेक्टर के रूप में बैठाला है, तो जो आंसर बाबा देना चाह रहा है उसको अनुभव करने के लिए आपको अपने साइलेंस में जाना पड़ेगा। अगर इतना आसान होता उस चीज को अनुभव कर लेना, तो सब पहुंच जाते। और ये अनुभव पद्मा पदम पति बना देता है आपको। तो अगर सब पद्मा पदम पति बन जाएंगे तो फिर राजधानी कैसे स्थापन होगी। बट बात राजधानी की नहीं है, बात है यहाँ पे हमारे अपने खुद के पुरुषार्थ के प्रति सूक्ष्म अनुभव होने की। और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि हमको क्यों अनुभव हुआ और आपको क्यों नहीं हो रहा है, इसमें हमको भी नहीं पता, है ना। तो हमारा कोई इसमें बहुत एक्स्ट्रा ब्राइट पुरुषार्थ नहीं रहा, आपका कोई कम हाँ नहीं जी। होगा, मुझे पता है। ड्रामा ने जिसको जो कराया वही फिक्स है। लेकिन अभी क्या आप अपने आप से संतुष्ट हो, और जितना आपको समझ में आया आप उतना समझते चलो। जो चीज समझ में नहीं आ रही है आप उसके पीछे दिमाग नहीं लगाओ। हम ये कई बार कईयों से कह चुके हैं कि आपको जो जो बातें समझ में नहीं आ रही है उनको वहीं छोड़ दो, जो आ गई है उतना समझो। समझाने का काम बाबा का है। आपको बाबा को जब समझाना होगा बाबा आपको समझा देगा, ठीक है। हाँ जी। हाँ लास्ट जी। हाँ जी, गॉट इट। गॉट। लास्ट क्वेश्चन बस कोई पूछना चाहे तो बताएं, फिर इसके बाद क्लास ओवर करेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी। मैं पूछ सकती हूँ हाँ, दीदी? अब जो अव्यक्त मुरली अब 75 की चल रही है, तो आपने 75। जो मुरली स्टार्ट करी थी 69 से, नहीं स्टार्ट अब 69 से शुरुआत करी थी, इसकी सब रिकॉर्डेड है ये? नहीं है, नहीं है। ये क्लासेस अभी एक साल पहले रिकॉर्ड होना शुरू हुई है, मार्च अप्रैल से, लास्ट ईयर 2024 में। हमारी जूम लाइव क्लास तो बहुत पहले से चल रही है। उसमें 2-3 साल पहले 69 से शुरू किया था, तब हम लोग व्हाट्सएप पे ही उसको समझते थे। तब तक बाबा ने यूट्यूब वाली सेवा शुरू नहीं कराई थी। तो वो क्लासेस हो चुकी है, उनकी रिकॉर्डेड क्लास नहीं है यूट्यूब में। 73 से ओके। होंगी मेरे ख्याल से यूट्यूब में, 72 या 73 से यूट्यूब में है। 69 670 की क्लासेस नहीं आ पाई हैं। और एक्चुअली हम वो दोबारा कर भी नहीं सकते, क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ चुके हैं अब वो दोबारा पीछे क्यों पढ़ेंगे दोबारा। क्योंकि ये खुद भी पढ़ रही है ना, ये खुद ही पढ़ाई कर रही नहीं है। नहीं ठीक है, कोई अपनी पढ़ाई के साथ आप लोगों को साथ में ले लेती है। When I take some exams, I need to concentrate, then I am unable to witness how to go about it. ये आप अलग से कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अलग से बात करेंगे इसके बारे में। जी। दीदी अभी आपके मुंह से एक निकला, राजधानी स्थापन हो जाएगी। इसको कर दो क्लियर एक बार प्लीज। राजधानी स्थापन हो जाएगी। आपको कौन सी राजधानी चाहिए? आपको बाहर के सोने की महल वाली राजधानी चाहिए, या आपको अपने अंदर वाली राजधानी चाहिए? आप आप कौन सी करना चाह रहे थे, वो वाली?
नहीं, आपकी कितनी काबिलियत है समझ पाने की, उस हिसाब से समझाएंगे। आपके अंदर लालच किस किस राजधानी का है? मेरे को अंदर से फीलिंग आई है ना, वो मुझे समझ आ जाएगा, आप बताओगे तो। तो समझ तो आ ही जाएगा, समझ तो सारे ब्राह्मण को, सारे बीके होशियार हैं, सब अपनी राजधानी बनाने में लगे हैं, तो बाहर तो सब राजधानी बना ही रहे हैं ना। यहाँ पर राजधानी बनाने का ज्ञान बाबा रोज दे रहा है अभी साकार मूल्यों में, कि राजधानी आपके अंदर ही है। तो ये मन बुद्धि संस्कार आपके मंत्री हैं, इन मंत्रियों ने अभी आपके खिलाफ बगावत कर दी, अभी ये मंत्री आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, तो ये मन बुद्धि संस्कार मंत्री कंट्रोल में आ गए तो राजधानी स्थापित हो गई। आपकी प्रजा, आपके अंदर सूक्ष्म संकल्प है, ये आपके अनुसार सतो प्रधान हो जाएंगे, तो आपकी राजधानी स्थापित हो जाएगी। अब आपको कौन सी चाहिए? आपको अंदर वाली से खुश हो या आपको बाहर यही चाहिए? वाली चाहिए। मैं आपको एक चीज और शेयर यही करूंगी यहाँ यही पर, जो अंदर बाबा वाली चाहिए आजकल थी दीदी। चिंतन में दे रहा है। आई डोंट नो इसका क्या आधार है, लेकिन अभी कुछ दिनों से बाबा दिखाता है कि यूट्यूब में ही सही, लेकिन दूसरे दूसरे धर्म वालों ने भी जन्नत और पैराडाइज बनाई हुई है। तो जब हम मुस्लिम्स चैनल्स में देखते हैं वो अपनी जन्नत दिखाते हैं, तो उसमें वो लोग मुकुट वुकुट नहीं दिखाते, वो लोग अपनी ही जो ड्रेस होती है उनकी, ज्यादातर मुस्लिम्स जो पहनते हैं उस ड्रेस को पहने हुए, बाकी पूरा नेचर सतयुगी दिखाते हैं। और ऐसे ही क्रिश्चियंस एंजल्स के रूप में ड्रेस पहने हुए और पूरा नेचर सतयुगी दिखाते हैं। जबकि हिंदू धर्म की बुद्धि होने के कारण, देवी देवताओं के पुजारी होने के कारण, हमको बाबा सतयुगी महल वाले और वो मुकुट वाले स्वर्ग का दर्शन कराते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हर धर्म में स्वर्ग की, जन्नत की और हेवन की बात हो रही है, तो आजकल जो बाबा ऐसे फील करा रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि अभी तक फिजिकल रूप में वहां पहुंच कर नहीं गए हैं, बट ऐसे फील हो रहा है इट इज अबाउट कॉन्शियसनेस। हम सब की चेतना में जब पूरी सतोप्रधान संकल्प संस्कार अवस्था हो जाएगी, वो चाहे क्रिश्चियन धर्म वालों की भी हो, चाहे मुस्लिम धर्म वालों में भी किसी की हो, वो सब उस चेतना के उस लेवल पे जो जो पहुंच जाएगा उसके लिए स्वर्ग आ जाएगा। इट इज नॉट अबाउट कि हम, क्योंकि हम हिंदू धर्म वाले यहाँ पर गीता के रूप में ये आ, मुरली सुनते हैं और हमारे लिए देवी देवता सबसे ऊंचे हैं, तो हम सतयुग को उस तरह से डिफाइन करते हैं, सोने के महल, हीरो के महल। और बाबा भी हमको उसी तरह का लालच देता है कि पुरुषार्थ करो और पहुंच जाओ हीरो के और सोनों के महल में, क्योंकि तुमको सोने और हीरे देखने की आदत है। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को सोने की उस तरह की कोई बात नहीं आती याद, तो वो लोग वैसा पैराडाइज, वैसा जन्नत नहीं देखते। बट एक्चुअली पैराडाइज, जन्नत और स्वर्ग ये हमारे माइंड की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, और जो उस कॉन्शियसनेस में पहुंच जाएगा उसके लिए स्वर्ग आ जाएगा। इट इज नॉट अबाउट कि कोई धर्म की बात है, फिजिकल धर्म में कोई होगा तो वो ही पहुंचेगा ना। देवी देवता, बाबा कहता है कौन बनेगा देवी देवता? वो बीकेस ही बनेंगे, वो ब्राह्मण ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि बीकेएस को पहले देवी देवताओं से जोड़ा जाता है, बीकेएस को पहले देवी देवता की तरह अपने आप को फील करना सिखाया जाता है बीकेएस को, कि तुम देवी बनकर सबको साकाश दो, तुम देवता बनकर लोगों को शुभ भावना दो। इस तरह से हमारा पुरुषार्थ का एक पूरा प्रोसेस बाबा ने सिलेबस में डाला है, तो हम उस तरह से देवी देवताओं का टारगेट लेते हैं। दूसरे धर्म वाले अपनी अलग अलग तरह से पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो उस तरह से जन्नत और अपनी पैराडाइज ला रहे हैं, तो उनके लिए वो उस तरह का स्वर्ग लाएंगे जहां पर होगा उनके लिए भी वही सब कुछ, लेकिन वो बस देवी देवता नहीं कहलाएंगे। तो इट इज अबाउट हायर कॉन्शियसनेस। ठीक है जी। सिखाया तो सभी धर्म में जाता है ना दीदी, सभी धर्मों में है कि स्वर्ग होगा, तो तुम वही ऐसा तो कह रही पुरुषार्थ हूँ, करो तो स्वर्ग, स्वर्ग आएगा। जन्नत और ये सब पैराडाइज में ही शब्द आता है। अलग अलग सिखाए जाते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में देवी देवता बनेंगे ये नहीं सिखाया जाता है। तो देवी देवता हाँ। बनने का मतलब बस इतना है कि देवी हमको पैरा सिलेबस में, हम्म। हम क्योंकि भक्ति मार्ग के हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पूजा करने वाले भक्त हैं, तो हमको लालच देवी देवता बनने का दिया गया, अच्छा बनने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, आत्मा में टिकने के लिए। जबकि दूसरे ही लोगों को वही आत्मा का शब्द बदलकर कॉन्शियसनेस, बीइंग, या ऐसे ही स्पिरिट या इस तरह की भाषा में उनको, उनके बाबा उनको दूसरी तरह से ट्रेनिंग दे रहा है हायर कॉन्शियसनेस में स्थापित होने की। बाबा सब जगह पे अपने अपने लेवल के बच्चों को, हर बच्चे को सिखा रहा है। बस फर्क इतना है कि हम्म। ब्रह्मा हम हिंदू मानते हैं, तो हमको ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी में वो देवी देवता का ज्ञान दे रहा है। दूसरी संस्थाओं में वो लोग जिसको मानते हैं वो उनको उसके थ्रू वो ज्ञान दे रहा है, और वो लोग वहां पर अपनी हायर कॉन्शियसनेस को पा रहे हैं।
एडम और आदि देव तो नहीं कर रहे हैं वो लोग, लेकिन दूसरी तरह से वो अपने आप को होली स्पिरिट और इस तरह के ज्ञान में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए गुप्त रूप में चारों तरफ सेवाएं हो रही हैं, नॉट थ्रू ओनली ब्रह्मा कुमारीज बट थ्रू अदर चैनल्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये कॉन्शियसनेस की बात है, चेतना की बात है। मनुष्य हाँ की जी, हाँ जी, चेतना धर्मों से, हाँ शरीर जी। के धर्मों से परे है। इसीलिए हम केवल शरीर के धर्म ही समझते हैं कि जो ब्रह्मा कुमारी बने तो वही ऊपर कॉन्शियसनेस में जा सकता है। नो, हर कोई जा सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू बाबा सो मच। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू।